घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरे अपने बच्चे मेरे तो हवाला कर। ये लोग क्या करते, जाने नहीं दे रहे थे आपको? ये नहीं जाना, मेरे बच्चे मुझे नहीं देने। उन्होंने राब्ता किया। पैसे कितने दिए आपने? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। एक वेस में मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना बहुत तक हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। और पे क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या होगा? मार रही है। मारा? किसने? किसने? आपकी बहुत मेहरबानी होगी भाईजान, मुझे अपने बच्चों के पास जाएंगे। बड़ा जुल्म करते ने, साथी के बारे में खाड़े लाते ने, अंदर भी खाड़े ला के रखते ने। इतनी जबरदस्ती से मुझे काटता है, मेरी चीख निकल, मेरा दम घुट जाता। 4 बार मैं मर के बची हूँ सर। मेरे पेट पे जंजीर बांधी था, इधर फेंका उधर फेंका। मियाँ ने मेरे को पकड़ा हुआ था और सास मेरी मैं आज के सरेआम के शुरू होने से पहले ही आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम कमालिया के गांव से जिस औरत को बाजियाब करवा रहे हैं वो एक बार फिर वापस उसी घर चली गई है जहां से निकलने के लिए उसने एक वीडियो में रो रो कर फरियाद की थी। और इसकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ अर्सा पहले इतनी वायरल हुई कि पंजाब की तहसील कमालिया में एक हलचल मच गई थी। इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लाखों की तादाद में शेयर किया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि लहजे से पख्तून या पठान लगने वाली एक औरत लोहे की जाली की दूसरी जानिब से पश्तो, उर्दू और सराइकी के मिले जुले लहजे में मदद की अपील कर रही है। उसका कहना था कि उसे 3 साल से कैद करके रखा गया है और उसकी अपील है कि उसे यहाँ से निकाला जाए। मुझे इस घर में मुझे अंदर कैद किया 3 साल हो गए। हर वक्त मुझे अल्लाह मदद मांग रहा। इस दिल दहला देने वाली वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद मकामी अमायदीन, इंतजामिया और पुलिस हरकत में आई। इस लड़की को बाजियाब करवा के थाने मुंतकिल किया गया, लेकिन इसे कैद करने वाले इतने बाअसर थे कि पुलिस ने एक ज़बानी सी जमानत लेकर लड़की वापस उसी खानदान के हवाले कर दी। आज के सरेआम की रिकॉर्डिंग के इख्तिताम से आज के सरेआम का आगाज करते हैं, जहां ये बेचारी थाने में बैठकर खुद बता रही है कि पिछली बार पुलिस ने इसके खरीदार के भतीजों के कहने पर इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया था। पहले पुलिस आ रहे मुझे ला गया थाने में, तो फिर इस भतीजा ने जिम्मेदारी उठाई इस बारे में। वीडियो आपने बनाई थी एक वीडियो? हाँ कि मुझे यहाँ से निकालो, ये मुझ पे तशद्दुद करते हैं। तो फिर थाने में ला गया ना, तो फिर थोड़ी सही हो गया ना। अच्छा। वो मैडम थी, बड़ा अफसर है ना, वो जिम्मेदारी भतीजा ने उठाई। अच्छा। पुलिस से साज़बाज़ करके इसे वापस लाने के बाद इससे जबरदस्ती एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया गया था, जिसमें आप इसके चेहरे पर खौफ और दहशत को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। मेरा नाम कुलसूम है, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है, खान अच्छा कराए, मुझे किसी ने कैद नहीं रखी, मैं अपने बच्चों के साथ खुश है। आप जरा इस मुल्क का निजाम देखिए कि एक ऐसी औरत जिसकी मदद की अपील की वीडियो पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस वीडियो पर शहर के हर बड़े अफसर और हर इदारे ने नोटिस लिया था, एक भरपूर कार्रवाई की गई थी, लेकिन इस सब के बाद लड़की को कैद करके रखने वालों के असर और रसूख के बायस कुछ ही लम्हों में लड़की उन्हें वापस कर दी गई थी। वो लड़की जिस पर बेतहाशा जुल्म किया जाता था, जिसे 3 लाख में खरीदा गया था, जिसे दूसरी दफा बाजियाब करवाने के लिए जब टीम सरेआम पहुंची तो उसके होंठों पर मार के वाज़ेह निशानात मौजूद थे। इसका खरीदार बेझिझक इसे खरीदने का एतराफ कर रहा था।
फरोख उन्होंने रब्ता किया। पैसे कितने दिए आपको? 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया छत के ऊपर बैठकर। पुलिस और टीम सरेआम की मौजूदगी के बावजूद इस बेसहारा औरत ने अपने चेहरे पर मौजूद मार के निशान के बारे में डरते डरते सिर्फ इशारे में बताया था कि ये उसके खरीदार का काम है। और क्या हुआ मेरी बहन के? यहाँ पे क्या हुआ बताओ? मारा है? किसने? किसने? इस शख्स ने 3 लाख में इस औरत को खरीद कर इससे निकाह भी कर लिया था ताकि बाद में किसी तरह की कोई कानूनी मुश्किल न खड़ी हो। सो कानूनी तौर पर ये इसकी बीवी तो थी, लेकिन नफ्सियाती तौर पर तो इसके जहन में मौजूद था कि ये इसकी जर खरीद गुलाम है। सो ये इसका खानदान और इसकी पहली और असली बीवी इस खरीदी हुई औरत को खरीदा हुआ जानवर तस्वुर करती। इन लोगों ने तशद्दुद, मारपीट और बेरहमाना कैद इस औरत की जिंदगी का मुकद्दर बना दिया था। एक बार इसकी वीडियो मंजर आम पर आने और पुलिस की कार्रवाई के बाद अपने असर रसूख के बल पर इसे वापस ले आने वाले खरीदार अब मजीद दलेर और नडर हो गए थे कि अब हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। सो इस पर एक बार फिर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे थे। इस खरीदी हुई हरमा नसीब औरत पर अरसाए हयात इतना तंग कर दिया गया कि जब टीम सरेआम इसकी एक और वीडियो मौसूल होने पर मकामी पुलिस के हमरा इसकी मदद को पहुंची तो आंसुओं का एक सैलाब था जो इस लाचार की आंखों से झलकने को बेताब था। इसने मकामी SHO के पूछने पर साफ साफ कहा कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, वो वापस जाना चाहती है। तो क्या नाम है आपका? मेरा जी। मेरा नाम कलसुम। आपको यहाँ किसी ने जबरदस्ती रखा हुआ है? आप घर रहना चाहती हैं या वापस जाना चाहती हैं? मैं वापस जाना चाहता हूँ। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद कुछ मकामी सहाफियों ने इस प्रोग्राम में हमारी मदद करने वाले सहाफियों से मुखासमत की बिना पर इस प्रोग्राम को मशकूक बनाने की कोशिश की। इस इलाके में इस औरत के बाअसर खरीदारों के कुछ हवारियों ने भी इसे मियाँ बीवी का मसला करार दिया। सोशल मीडिया के कुछ दोस्तों ने भी अज खुद मुझे अपना नजरियाती और सियासी मुखालिफ तस्वुर करते हुए इस औरत के इवज पैसे देने को मकामी इलाके की रिवायत करार दिया। कुछ ने तो इस औरत को एक्टर और प्रोग्राम को प्लांटेड भी कहा। लेकिन जरा देखिएगा, मेरे जरा सा दिलासा देने पर यह औरत जैसे फूट फूट कर रोई है, ये आप में से किसी को भी अदाकार लगती है? अपनी जाती रंजिशें अनाद या फिर अना के बायस एक मजलूम की मजलूमियत का मजाक उड़ाना, उस पर होने वाले जबर का दिफा करना, माँ बाप या खानदान नहीं बल्कि बाकायदा ब्रोकर्स यानी दलालों के जरिए इस औरत के 3 लाख के सौदे को इस इलाके की रस्म और रिवायत करार देना बेहिसी और बेज़मीरी की इंतहा नहीं। मुझ समेत सब अपनी बहन, अपनी बेटी को इस दुखियारी की जगह रखकर इसका बिलक बिलक कर रोना देखें तो कलेजा मुंह को आएगा। मेरे बिना मेरी बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना, अभी 1 मिनट रुक जाओ। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज ऊपर मुझे बोले खैर होगा तू तो सर वाली कारी करती है। या मेरे अल्लाह, ये कितनी बेबस होगी जो इसके आंसू ठहरने का नाम नहीं ले रहे। ये कितनी शिद्दत से किसी ऐसे इंसान की मुंतजिर होगी जो इसे इस जहन्नुम से आज़ाद करवा के इसके अपने इलाके में वापस ले जाए। लेकिन उम्मीद भरी नजरों से किसी मदद करने वाले की राह तकती होगी। जभी तो टीम सरेआम के सामने इसका जब्त जवाब दे गया था। इसके सारे दुख, इसकी सारी तकलीफें, अपनों से इसकी जुदाई और अपनी औलाद से बिछड़ने का खौफ इसकी आंखों के रास्ते आंसू बनकर बह निकला था। जो कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा कितने एक मैडम जरा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना मेरी बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। बहुत सारे लोग इस अस्पताल में मेरी बेटी की पैदाइश है, आज ऊपर मुझे बोले खैर होगा तू तो सर वाली कारी करती है। 3 साल तक इन जालिमों के पास अमलन कैद रहने के बाद ये बेचारी एक अजीबो गरीब जबान बोलने लगी थी। आधी पश्तो जो इसकी मादरी जबान थी और आधी सराइकी या पंजाबी जो इस इलाके की जबान है।
اس نے جب مقامی میٹھی زبان میں مجھے میرا بھرا یعنی میرا بھائی کہہ کر مخاطب کیا تو رب کعبہ کی قسم اس میں مجھے اپنی بہن دکھائی۔ اس بہن کے آنسوؤں اور اس کے بھرا یعنی اقرار الحسن میں کسی کو کوئی اداکاری نظر آ رہی ہے تو بھلے اس پروگرام کو یہی دیکھنا چھوڑ کر چینل تبدیل کر لیجیے اور میرے آج تک کے سارے پروگرامز کو بے وقت سمجھ کر مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے اتار دیجیے۔ لیکن اگر اس مظلوم عورت کی آنکھوں میں سچائی اور اس کے آنسوؤں میں اس پر بیتنے والے مظالم کی گواہی نظر آئے تو پھر اس پروگرام کو آخر تک دیکھیے۔ عورت کو اپنے اثر و رسوخ سے واپس لے آنے اور اپنے تئیں اس سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا لینے کے بعد اس عورت کو خریدنے والا شخص، اس کی بیوی اور اس کے رشتہ دار اب اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سو ان کا بےایمانہ سلوک پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد ٹیم سریام کو کمالیہ کے کچھ مقامی لوگوں نے اس عورت کی حالت زار کے بارے میں خبر دی کہ اب اس پر ظلم ڈھانے والوں کو نہ تو پولیس کا خوف ہے، نہ میڈیا کا اور نہ ہی سوشل میڈیا کا۔ وہ عورت مشکل میں ہے اور مدد چاہتی ہے۔ اس عورت نے کسی کی مدد سے ٹیم سریام کے لیے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی جس میں وہ اس قید سے ایک بار پھر رہائی کی دہائی دے رہی تھی، لیکن خوف اور دہشت اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ مجھے گھر میں بیٹی ہے باہر ہونا، مجھے تو ڈالا لائی، پلیز مجھے باہر سے نکال، بہت تنگ ہو گیا، بہت ذلیل ہو گیا، بہت مجبور سے بیٹی ہے مجھے نکالو پلیز۔ اس ویڈیو ریکارڈنگ کے دوران ہی اس نے باہر سے کسی کو آتے دیکھا اور بس ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اس کی روح کھینچ لی ہو۔ مجھے نکالو پلیز۔ اس ریکارڈنگ کے آخری ایک لمحے اور کسی کو آتا دیکھ کر اس کے ڈر جانے والے رد عمل سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ خوف کے کس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے۔ اس ویڈیو کے موصول ہونے کے بعد یہ بات تو پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ پولیس اور مقامی انتظامیہ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اسے واپس لانے کے بعد اس کے خریداروں نے اس پر وحشیانہ مظالم کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا ہے اور اسے آزادی سے جینے کا ایک اور موقع دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اس حق کی خاطر ٹیم سریام کمالیہ پہنچی، مقامی پولیس سے مدد طلب کی جو کہ کافی پسو پیش کے بعد ملی۔ ہمیں اس عورت کلثوم پر دوبارہ تشدد کی خبر دینے والے مقامی لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں۔ ہم نے انہیں بھی بلا لیا ہے کہ اگر لڑکی ان کے ساتھ جانا چاہے تو کم سے کم یہ آپشن موجود ہو۔ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ یہ کلثوم کے اصلی رشتہ دار نہیں ہوں گے یا یہ کہ یہ عورت انہیں اپنا رشتہ دار ماننے سے انکار کر دے گی۔ سو ہم نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ بھی وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ لڑکی کو بازیاب کروا کے اس کے رشتہ داروں کے حوالے کیا جائے۔ ہم پولیس کے ہمراہ لڑکی کو بازیاب کروانے کمالیہ کے نواحی گاؤں خان دا چک پہنچے۔ ہمیں اس لڑکی پر ظلم و تشدد کی خبر دینے والے مقامی لوگوں میں سے 2 خواتین پولیس کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تاکہ پہلے وہ تسلی کر لیں کہ وہ عورت اندر ہی موجود ہے یا نہیں۔ اندر داخل ہو کر تھانہ صدر کمالیہ کے SHO نے ہمیں اس خاتون سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں یقین تھا کہ لڑکی کہے گی کہ میں یہاں خوش ہوں، آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں، اور بس پھر وہ جلدی جلدی سے یہاں سے نکلنے کی کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں تو کلثوم کے جواب نے SHO صاحب کو اس بات کا احساس دلایا کہ معاملہ تھوڑا سنجیدہ اور سنگین ہے۔ میری بہن کیا نام ہے آپ کا؟ میرا جی حوصلہ کر کے نام کلثوم، کلثوم کہاں سے ہیں آپ؟ میں اتر شانگلہ پار۔ آپ کو یہاں کسی نے زبردستی رکھا ہوا ہے؟ آپ گھر رہنا چاہتی ہیں یا واپس جانا چاہتی ہیں؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب ہمیں بھی تھوڑا حوصلہ ہوا کیونکہ ہمارے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود تھا کہ یہ عورت اپنے شوہر یا اس کے رشتہ داروں کے دباؤ کی وجہ سے اپنی ہی بھیجی ہوئی ویڈیو سے پلٹ نہ جائے،
या दबाव और खौफ के बायस इन लोगों के खिलाफ कुछ कह ना सके, क्योंकि हमें भेजी गई इसकी मदद की अपील वाली वीडियो के आखिर में ये जैसे किसी के आने से घबराई थी। बहुत मुश्किल था कि वो इन लोगों के सामने इनके मजालिम का पर्दा फाश करती, लेकिन खुदा का शुक्र कि जिसने इसे हिम्मत दी और इसने साफ साफ कह दिया कि उसे यहाँ नहीं रहना, यहाँ से जाना है। इसके इस बयान के बाद जैसे एसएचओ साहब से हमें इजाज़त मिली कि अब हम भी इससे कुछ पूछ सकते हैं या ये हमसे भी बात कर सकती है। इसने जिस अंदाज से मुझे मुखातिब किया उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। एक ऐसी लड़की जिसकी मादरी ज़बान पश्तो थी, जो बिकते बिकाते एक सराइकी और पंजाबी बोलने वाले इलाके में 3 साल से कैद थी, उसकी ज़बान अब मुख्तलिफ ज़बानों का इम्तिजाज बन चुकी थी। उसने मुझे मीठी सराइकी ज़बान में मेरा भिरा यानी भाई कहकर मुखातिब किया और आखिर तक वो मुझे मेरा भिरा कहकर ही बुलाती रही। उसने बताया कि उसका बाप फौत हो चुका है, 3 भाई हैं जिनमें से एक शदीद बीमार है और एक भाई का नंबर मैं आपको देती हूँ ताकि आप उसे बुला लें। मेरे घर सुन मेरे बिरार, मैंने 3 बिरार है, मेरे बाप मर गया, एक भी माँ है, उते बुढ़ी है, उते शांगला पार में है। मैं आप लोगों को अब इस वक्त मेरे बिरार नंबर तहसील दे दी। आप चाहती हो कि ये जो नंबर आपने इस आदमी ने मुझे इनको फोन करें, ये मेरे सक्का भाई आपको लेके जाएं तो आप इनके साथ जाएं। हाँ। वो लोग जो खुद को इसका रिश्तेदार जाहिर कर रहे थे, ये उन पर गुस्से से चिल्ला रही थी। इनके बारे में इसका कहना था कि मैं इनको नहीं जानती, लेकिन ये जैसे इन पर नाराज थी उससे हमें ये लग रहा था कि ये किसी न किसी तरह इन्हें जानती जरूर है और शायद किसी बात पर इनसे नाराज है। शायद इस बात पर कि इन्होंने इसे तलाश नहीं किया, शायद इस बात पर कि उन्होंने इसे बेच दिया, लेकिन वो तो हमें अभी कुछ देर बाद मालूम होने वाला था कि खानदा चक के इस खानदान ने इसे इसकी फैमिली से नहीं बल्कि ब्रोकर से खरीदा था। अच्छा, ये कौन है? सही बताओ। मैं तेरे तक कुरान मजीद से नहीं, आप जो कह रही हो मेरी बहन, मुझे यकीन है। नहीं, मैं यकीन नहीं, मैं जो फैसला करे भाई मेरे भाई, मैं कुरान मजीद करे सी और सब ये सब मैं नहीं जानता नहीं, इसलिए लाई मेरे की कोई भी रिश्तेदार नहीं। इसने बताया कि इसे खरीदने वाला खानदान उसे तो जाने की इजाजत देता है, लेकिन उसके बच्चों को उसके साथ नहीं जाने दे रहा। इस लोगों मेरे तब बोलती है, इस लोगों मुझे तब बोलते हैं, इस बच्चे छोड़ कर हमेशा तू चले जा, तो अंगूठी अदालत मिला इस बच्चों से तलाक वास्ता नहीं, क्यों नहीं? बच्ची औलाद है, फोन है। जब तक मेरे साथ चलते पहले मैं अपने बच्चे। अच्छा नहीं, अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या जुल्म होता है? आप कहते हो मुझ पे जुल्म होता है, वो क्लियरली बात बताएं ताकि हम आपको अदालत में पेश करें। आप अभी हमारे साथ अदालत जाना चाहती हैं, ये जहाँ घर रहना चाहती हैं? जाना चाहती हैं। इस औरत का असल खरीदार जिसने इसे ब्रोकर से खरीदा था, रोजगार के सिलसिले में पाकिस्तान के बाहर मुकीम था और इत्तेफाक है कि ये इन दिनों गांव वापस आया हुआ था। इसने और इसकी बीवी ने औलाद न होने की वजह से इस औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझकर खरीदा था और किसी कानूनी मुश्किल से बचने के लिए इस शख्स ने इससे निकाह भी कर लिया था। यही वजह थी कि वो औरत को तो जाने देने पर मोतरज़ नहीं थे, लेकिन बच्चे किसी सूरत इसके साथ नहीं जाने देना चाहते थे। हमने इसके नाम नेहाद शौहर से पूछा कि वो इस औरत को कहां से और कैसे लाया था, जिस पर इसने बेधड़क होकर बताया कि कुछ ब्रोकर्स यानी दलालों ने इसकी बीवी से राबिता किया और 3 लाख में इस औरत का सौदा तय। ब्रोकरों ने राबिता किया जी, उस मेरी पहले वाली वाइफ से, औरतों ने। आपका नाम रजिया बहन? ठीक है। वो खुद लेकर आए साथ। इस बैठक में हमारा इधर इमाम मस्जिद है जी, हमने इधर आदमी इकट्ठे किए, इधर उन्होंने निकाह किया, निकाह दिया, समझ 3 लाख उन्होंने खुफिया ले लिया, छत के ऊपर बैठकर। अच्छा। उन्होंने अलग-अलग तकसीम किया। हमने कोई इनका घर नहीं देखा, कोई कोशिश नहीं। इस शख्स ने साफ साफ बताया कि हमने इस औरत का घर नहीं देखा और ये कि हमने इसे ब्रोकर से खरीदा है। इस शख्स का ये बयान उन दोस्तों के इल्जामात का जवाब है जो इसे एक रस्म और रिवायत करार दे रहे थे कि दुल्हा की जानिब से दुल्हन के घर वालों को मकामी तौर पर कुछ रकम दी जाती है। अव्वलन तो ऐसी हर रस्म, हर रिवायत काबिल मजम्मत है, लेकिन यहाँ तो इस औरत बेचारी के खानदान का कोई लेना देना ही नहीं था। इसे तो औरतें फरोख्त करने वाले ब्रोकर्स ने फरोख्त किया था। क्या वो इसे भी कोई रस्म या रिवायत कहेंगे?
बहरहाल कुलसूम ने अपने भाई का नंबर हमें लाकर दिया, जो हमने SHO साहब के हवाले कर दिया। हमने एक बार फिर इससे पूछा क्या वो वाकई इन लोगों को नहीं जानती जो खुद को इसका रिश्तेदार बता रहे थे, और इसने एक बार फिर इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। ये आपके सगे भाई का नंबर है, तो जिन्होंने बेचा बहन आपको 3 लाख रुपए की, वो कौन है? ये 5 लाख, ये एक तस्वीर आई, ये एक तस्वीर आई, इस मेरे बिरजादी की बिरार है। ये आपके झूठे भाई बने हुए थे, झूठ भाइयों ने बना के मुझे पैसे लाए, और सब ये सब मैं नहीं जानता छिपा। मैं तेरे था आप लोग दिखा रहे शांगला। आप चाहती हो कि ये जो नंबर आपने इस आदमी मुझे इनको फोन करें, आपके भाई ये आपको लेके जाएं तो आप इनके साथ जाएं। कुलसूम ने बताया कि उसे पहले भी थाने ले जाया गया था और मैडम यानी असिस्टेंट कमिश्नर के सामने भी पेश किया गया था, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और इसे वापस इन्हीं लोगों के हवाले कर दिया गया। इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ था। मैं पहले थाने गई है, मेरे घर से तो बड़ा मैडम है वो पेशावर है, मैं इस पुलिस जानता है झूठ में पहले गई है, मैं तेरे इस थाने में अभिलाषा से वो पुलिस में जो जानता है वो मैडम उतर बैठी है, पहला रिकॉर्ड मुझे जो कुछ इस घर में मुझे सर जुल्म ज्यादा कितने वो मैडम सर एक मैडम सर मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। इसे किसी के हौसले, किसी के दिलासे की जरूरत थी और मैंने जैसे ही इसे एक भाई होने का एहसास दिलाया, इसने आंसुओं के सामने अपने जब्त का बंद बांधा हुआ था। मेरे बिना बहुत तक हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। चुप रहना, अभी 1 मिनट रुक जाओ। बहुत जलील हो गया इस अस्पताल में, मेरी तो बेटी की पैदाइश है, आज मुझे बोले खैर होगा तू तो सर वाली कारी करती है। इसका कहना था कि ये लोग मुझे कहते हैं कि तुमने जहां जाना है चली जाओ, लेकिन अदालत में अंगूठे लगाकर जाओ कि तुम्हारा तुम्हारे बच्चों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? आप पे यहाँ क्या करते हैं? इस लोग मुझे तो बोलते हैं इस बच्चे छोड़ कर हमेशा तू चले जाओ, तो अंगूठी अदालत मिला है जिस बच्चों से तलाक वास्ता नहीं, क्यों नहीं? SHO साहिब ने एक बार फिर इससे पूछा कि क्या आप अदालत जाना चाहती हैं, जिस पर इसने असबात में जवाब दिया। वो बताना चाहती हैं, आप क्लियरली बात बताएं ताकि हम आपको अदालत में पेश करें। आप अभी हमारे साथ अदालत जाना चाहती हैं, ये यहाँ घर रहना चाहती हैं? जाना चाहती है। हमने इससे पूछा कि क्या इन लोगों ने इसे बेचा है जो इसके रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। इस पर इसका एक बार फिर कहना था कि वो इन्हें जानती ही नहीं। इन्होंने यहाँ पे बेचा है आपको? नहीं, ये जो इस आदमी वही आदमी ने। ये लोग कौन है? मुझे भाई नहीं जानता नहीं, ये मैं झूठ बोल रही है, फंसा वो लोग की कोशिश कर। औरत अपना सामान और बच्चे लेने अंदर गई तो हमने SHO साहब से दरखास्त की कि कोई इनके साथ अंदर जाए ताकि इसे डराया या धमकाया ना जा सके। भाई एक कोई खातून है, हमारे साथ खातून है तो बस वो एक खातून इनके साथ रहे ताकि नहीं ना ये एक औरत अंदर कोई ऐसे डराया धमकाएंगे। हाँ इस औरत के अंदर जाने के बाद हमने इसके मुबैना रिश्तेदारों से पूछा कि वो कौन है। वो बज़िद थे कि वो इसके भाई, वालिदा और कजन है। अच्छा, आप क्या लगते हैं इसके सगे भाई हैं? वो जिसका नंबर दे रही है वो तो आपसे नाराज है क्या? ये नहीं, माँ से नाराज है। माँ से नाराज? माँ कौन है? आप आपसे क्यों नाराज है माँ जी? क्यों नाराज है? बड़ी दूर भाई बेचा इन्होंने पुछतो सब पुछतो जबान समझते पंजाबी नहीं आती। 3 साल हो गए ने बच्ची गायब हो, ना इदाता ना पत्ता। हाँ जी, जो वीडियो चढ़ी है ना ये मेरे भाई ने देखी है। वो अभी जिसका नंबर दे रही है कि मेरे भाई को बुलाओ, वो कौन है? भाई वो शेर खान है, वो साडे नाल गल करदा, आदत लाओ। वो साडा भाई कोई नहीं है। अगर ये बच्ची साडी है तो वो भाई सामने आ जाए ना, ठीक है बच्ची कहती मैं बच्ची जिदे नाल कहेगी, बच्ची फिर उसके नाल कहेगी। हाँ भाई। कुलसूम की वालिदा और भाई होने के दावेदार ये दोनों लोग बज़ाहिर कोई फ्रॉड या 2 नंबर लोग मालूम नहीं हो रहे थे और इन्हें बज़ाहिर इस झूठे दावे का कोई फायदा होता भी नजर नहीं आ रहा था। अगर तो ये इस तवक्को के साथ आए थे कि औरत इनके रिश्तेदार न होने के बावजूद भी इनके साथ चल पड़ेगी तो ये इनकी भूल थी।
میں نے اسی لیے کلثوم کے باہر آنے پر بھی اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ اگر اسے اپنی ماں سے کوئی ناراضگی ہے تو اسے معاف کر دے، لیکن اس نے پھر دہرایا کہ یہ اس کی ماں ہے ہی نہیں۔ اچھا میری بات سنو، دیکھو مجھے بھائی کا ہے نا دل سے، میری بات ہے نا، میں نے بھائی والا، ہم سارے آئے ہیں تمہارے لیے، تمہیں لینے کے لیے یہاں پہ، اگر ماں سے کوئی ناراضگی بھی ہے نا، میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں معاف کر دو اس کو، اگر یہ ماں ہے تمہاری۔ نہیں ہے۔ اپنے ہونٹ پر لگے تازہ مار کے نشان کے بارے میں سوال پوچھنے پر اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے خریدار کی جانب اشارہ کیا۔ اور یہ ہو کیا ہوا یہاں پہ کیا ہوا؟ مار دے نا بھائی، بہت زیادہ مار دے۔ ڈرنا نہیں ہے، بتانا ہے، یہی کھڑے ہو کے بتانا ہے کیا ہوا، بتاؤ مجھ پہ اعتبار کرو نا، دیکھو ایسے تو صاحب بھی موجود مارا ہے۔ ہمارے اصرار کے باوجود ایس ایچ او صاحب نے کلثوم اور اس کے خریدار کو ایک ہی گاڑی میں آمنے سامنے بٹھا دیا۔ ہمارا خدشہ یہ تھا کہ اس دوران وہ اسے ڈرا دھمکا کر یا بہلا پھسلا کر یا کسی اشارے سے اس کا عدالت جانے اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بھائی کے پاس جانے کا موقف تبدیل کروا سکتا ہے، لیکن انہیں نہ صرف ساتھ بٹھایا گیا بلکہ کچھ ہی آگے جا کر ایس ایچ او صاحب کو کسی کی فون کال آ گئی اور انہوں نے تھانے پہنچنے کا بھی انتظار کیے بغیر پولیس موبائل کو رکوایا، پیچھے آ کر کلثوم کے خریدار سے اس کا وہ نکاح نامہ دیکھا جس کے بارے میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ خود اس شخص کے اپنے منہ سے سن چکے تھے کہ یہ نکاح نہیں بلکہ 3 لاکھ میں بروکرز کے ذریعے ہونے والی ایک ڈیل تھی۔ نکاح نامہ دیکھ کر انہوں نے فون پر موجود شخص کو اوکے کی رپورٹ دی کہ کاغذ پورے ہیں، اور پولیس موبائل اس تسلی کے بعد تھانے کی جانب روانہ ہو گئی۔ تھانے پہنچنے تک کلثوم اور اس کا موقف دونوں تبدیل ہو چکے تھے۔ پولیس اور اس کے خریداروں کی ملی بھگت سے اسے ڈرا دھمکا کر یا بہلا پھسلا کر واپس اسی گاؤں جانے پر آمادہ کر لیا گیا تھا جہاں سے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے اسے بازیاب کروایا تھا۔ تھانہ صدر کمالیہ وہی تھانہ تھا جہاں کچھ عرصہ پہلے ٹیم سریام نے ان پولیس اہلکاروں کو بے نقاب کیا تھا جو اجتماعی زیادتی کا شکار ہونے والی لڑکی کی FIR درج کرنے کے لیے اس کے رشتہ داروں سے پیسے مانگ رہے تھے۔ ایک بچی جو کہتی ہے میرے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اس سے FIR کے پیسے نہیں یاد۔ تھانے کے اندر اجتماعی زیادتی جیسے حساس کیس میں ہر بندہ پیسے لے رہا ہے، محرر سے لے کے ڈرائیور تک، تفتیشی سے لے کے پولیس افسر تک، اور تھانے دار کو بات پتہ ہی نہیں۔ گالی دیتے ہیں لوگ پولیس کو تم جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ مائیں بہنیں آپ لوگوں کے گھروں میں ان کی کوئی لاٹری نکلی تھی، بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، یار خدا کے بندے سارے تھانے نے مٹھائی کھائی ہے FIR کاٹنے کی۔ ستا بنیا زیادتی اس تھانے سے اور اس کے اہلکاروں یا SHO سے ہمیں کوئی اچھی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ہم عورت کی خریداری، اس پر تشدد اور اسے زبردستی قید رکھے جانے کے سارے حقائق پولیس کے سامنے لے آئے تھے۔ اب فیصلہ عورت کے بیان پر عدالت نے کرنا تھا۔ ہم عدالت میں اس عورت کے ساتھ جا سکتے تھے، نہ ہی اس پر اپنی مرضی مسلط کر سکتے تھے، سو ہم اسے پولیس اسٹیشن چھوڑ کر کمالیہ سے واپس کراچی کی جانب روانہ ہو گئے۔ عدالت میں اس نے بیان دیا کہ وہ اپنے خریدار کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے۔ تھانے میں اس نے ہمارے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس اور اس کے خریدار شوہر نے اسے یقین دلایا ہے کہ یہ خود اس کے ساتھ اس کے بچوں کو لے کر اس کے بھائی سے ملوانے جائے گا، اور اس سادہ معصوم عورت نے ان کی بات پر یقین کر کے اپنے بھائی سے ملنے کی آس میں واپس اسی جہنم میں جانے کی حامی بھر لی جہاں سے ہم نے اسے بازیاب کروایا تھا۔ میں اس خاون کے ساتھ واپس جا سکتی، خاون کے ساتھ رہوں گی، اس بچوں کے ساتھ۔ میں اپنے گھر خوش، جب میں ماں باپ کے ساتھ چلی جاؤں گی ملن لگ، تو پھر میرے خاون اور بچے میرے ساتھ جائیں گے۔ اس عورت کے خریدار کے بھتیجے پچھلی بار بھی اس کی مدد کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس سے ساز باز کر کے اسے واپس لے گئے تھے۔ اب کی بار بھی پولیس اور اس کے خریداروں نے مل کر عدالت میں اس سے اپنی مرضی کا بیان دلوایا تھا۔ ایک ماں کو اس کے بچوں کے نام پر ایک بار پھر قید کر لیا گیا تھا۔ ایک فیصلہ عدالت کا ہے جو اس حقیقت سے واقف ہی نہیں تھی کہ اس عورت کو بروکرز کے ذریعے 3 لاکھ میں خرید کر اس سے جعلی نکاح کیا گیا ہے۔
एक फैसला हम अवाम की अदालत पर छोड़ते हैं। इसकी ये वीडियो एक बार फिर देखिए, इसके चेहरे, इसके आंसुओं, इसके कपकपाते होंठों पर नजर डालिए, इसके टूटे फूटे जुमलों में मौजूद कर्ब को सुनने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लगे कि ये औरत मजलूम है तो फिर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इस निज़ाम, इस समाज और इस मुआशरे को मुआफ कर। कुछ इस घर में मुझे सारा जुल्म ज्यादा कितने एक मैडम सारा मुझे सारा रिकॉर्डिंग बने। मेरे बिना बहुत तंग हो गया, मुझे बहुत जलील हो गया। बहुत सारे लोग अस्पताल में मेरे बेटी की पैदाइश है, मुझे खैर औरत सर वाली कार्य करती है।